रामायण की ही तरह महाभारत में पात्रों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया गया था। महाभारत में बी आर चोपड़ा ने पात्रों के चयन के लिए गुपी पेंडल जी को नियुक्त किया था। गुपी पेंडल जी वही जिन्होंने महाभारत में शकुनी की भूमिका अदा की थी, शकुनी का रोल अदा किया था। महाभारत में जो सबसे प्रमुख पात्र था वो अर्जुन थे। अर्जुन की भूमिका के लिए 23,000 कलाकारों में से ढूंढ कर छाट कर लाए गए थे। उनका नाम था फिरोज खान। महाभारत में अर्जुन की भूमिका अदा करने वाले फिरोज खान थे। सभी आश्चर्यचकित थे। सभी को ये लग रहा था कि एक मुस्लिम होने के कारण कैसे संवाद बोलेंगे, कैसे संस्कृत का श्लोक बोलेंगे। फिरोज खान के लिए ये बड़ी मुश्किल हो सकती है, मगर दमदारी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्जुन ने यानी फिरोज खान ने जिस प्रकार से भूमिका अदा की, रोल अदा किया, वो सब लोग देखकर मुग्ध हो गए और दर्शकों ने उनके रोल की काफी सराहना की। अब उनका चयन कैसे हुआ था? 23,000 लोगों में जब फिरोज खान निकल कर आए तो महाभारत में पटकथा और संवाद लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने कहा कि फिरोज खान, तुम 23,000 लोगों में से सेलेक्ट होकर आए हो, तुम्हारा नाम फिरोज खान है, लेकिन अब तुम अपना नाम अर्जुन रख लो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में जब भी अर्जुन का नाम आया करता था या अर्जुन के नाम के नीचे तो अर्जुन ही लिखा हुआ होता था। फिरोज खान आपने कहीं नहीं देखा होगा। फिर उसके बाद उनका नाम रखा गया अर्जुन और अर्जुन के नाम से वो धीरे धीरे प्रचलित होते गए। डॉक्टर राही मासूम राजा ने ये भी कहा कि देखो, फिल्म इंडस्ट्रीज में अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है भी नहीं। अगर इससे तुम प्रचलित हो जाते हो, इससे तुम चर्चित हो जाते हो तो एक बहुत अच्छी बात होगी। और फिर अर्जुन इसी नाम से यानी फिरोज खान जी इसी नाम से चर्चित हुए। खास बात यह है कि महाभारत सीरियल समाप्त होने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी पूरे देश भर में फिरोज खान जी अर्जुन के ही नाम से चर्चित हुए और आज भी जहां पर भी जाते हैं वो अर्जुन के रूप में देखे जाते हैं, अर्जुन के नाम पर ही देखे जाते हैं। अब उनकी अभिनय की बारीकियों के बारे में आते हैं, अभिनय के बारे में देखते हैं। जरा याद करिए कुरुक्षेत्र का वो युद्ध का मैदान जहां पर भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। उससे पहले अर्जुन यानी फिरोज खान अपने अस्त्र शस्त्र यानी गांडीव को एक किनारे रख देते हैं और बोलते हैं कि हे केशव, हे माधव, हे मकसूदन, हे माखन चोर, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं किसके सामने युद्ध करूं? ये मेरे तात हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, दादा बाबा सभी गुरुजन हैं, उनके सामने मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? मैं हार गया हूं, मैं थका हुआ व्यक्ति हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनों के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। तब नीतीश भारद्वाज जी ने गीता का उपदेश दिया। खास बात यह है कि फिरोज खान जी ने इसमें जो संवाद किए हैं, जो अलौकिक प्रश्न पूछे हैं, वो बेजोड़ हैं। लेकिन इसमें जो फिरोज खान जी ने एक दूसरे से संवाद किया और भगवान श्री कृष्ण ने लगातार दीनता विनम्रता के साथ जो प्रश्न पूछा वो बेजोड़ है। उसे कोई काट नहीं सकता। ये नहीं कह सकता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने इतनी बेहतरीन तरीके से संवाद अदायगी की है। उसे सभी लोगों ने सराहना की। सबसे जो खास बात है, अंत में जब एकदम लास्ट में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नीतीश भारद्वाज जी कहते हैं, हे कौन्तेय पुत्र, उठो, अपने गांडीव को संभालो और युद्ध करो। उस समय फिरोज खान जी के चेहरे पर यानी अर्जुन के चेहरे पर देखते बनता है, उनके ऊपर चेहरे पे तेज, उनके चेहरे पे प्रकाश, उनके चेहरे पे ओज और जोश, और वो अपनी गांडीव को उठाते हैं और टंकार लगाते हैं और बोलते हैं, ना धन्यम न पलायनम, ना मैं दीनता दिखाऊंगा और ना मैं पीछे हटूंगा। अब मैं युद्ध करूंगा क्योंकि ये धर्म का युद्ध है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात मुझे समझाने के लिए आए हैं, साक्षात मुझे युद्ध के लिए प्रेरित किया कि ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है। फिर वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन अपने पितामह यानी भीष्म पितामह मुकेश खन्ना पे बाणों की बौछार कर देते हैं। तब उनकी आंखों में जिस तरह से आंसू आते हैं, जब वो रोने लगते हैं, जब वो देखते हैं कि अपने तात को जिनके गोद में उन्होंने खेला और उसी पे बाणों की बौछार करते हैं, ये दृश्य सभी को भावुक कर देता है, सभी को रुला देता है। जिस प्रकार से फिरोज खान जी ने अभिनय किया है, जिस प्रकार से फिरोज खान जी ने आंखों में आंसू भर के बाणों की बौछार की है, उसे देखकर तो हर कोई द्रवित हो जाता है। इसलिए कलाकार के लिए कोई भी कला हो, कोई भी अभिनय हो, वो मायने नहीं रखती। वो हर कला को बहुत ही
बखूबी से बहुत ही अच्छे से अभिनय करता है। इसलिए फिरोज खान जी की इस अभिनय को, फिरोज खान जी के इस कला को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।